इंडिया के अंदर जब भी कोई बात करता है तो वो कहता है नमस्ते। अब इसके मीनिंग्स का उनको खुद नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है। वो जो इन वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों करती हैं, क्यों किसी के सामने कहती हैं। अब एक औरत अपने हिंदू पंडित जो अनित का आचार्य होता है उससे सवाल करती है और नमस्ते कहती है, लेकिन वो जब इसका पूछते हैं तो उनको खुद भी मीनिंग का नहीं पता होता। फिर दोबारा यही वाला सवाल एक बंदा डॉक्टर जाकिर नाइक से करता है और उसको भी नहीं पता होता कि नमस्ते का मतलब क्या है, ये क्यों बोला जाता है। लेकिन जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, आपको पता है इतने बड़े आलम स्कॉलर हैं हमारे, तो वो बहुत ही प्यारा आंसर करते हैं इसका। और बिल्कुल ऐसा आंसर करते हैं कि एक दफ़ा पूरे का पूरा मजमा जो होता है वो दहल जाता है और सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस लफ्ज़ का ये वाला मीनिंग है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। हर कुछ बहुत अच्छा लगता है और आजकल ये ज्यादा मरीज पैदा हो गए हैं कि मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन नहीं टिकता है। तो इसके लिए आपने वो जो पहले वो बताया करते थे वो आप भूल गए हैं, बताना नहीं बताते। एक तो हमें याद है कि जैसे आपने कहा था कि सब लोग क्या करते हैं कि संसार बसाते हैं दिल में और भगवान को बसाते हैं दिमाग में, और दिमाग की बातें निकलती रहती हैं, दिल की बातें निकलती नहीं रही, चोट पहुंचाती हैं। और हमारा पता नहीं उस समय महाराज हम चारों तरफ से घिरे हुए थे। हला में हमें संघर्ष करना मेरे माता पिता ने सिखाया था, हालातों से लड़ने के लिए खूब हम लड़े। परंतु उस समय 2020 में जब दंगा हुआ, दंगा के बाद में कोरोना आया, कोरोना के बाद में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में मेरे पति देव को वो भयंकर बीमारी हुई, चारों तरफ से घिर गए, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा। नमस्ते नमस्ते के क्या मानिए भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानिए? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूँ। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूँ। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूँ, ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने। जी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने तो इतना ही प्यारा आंसर दिया कि नमस्ते का मतलब है सर झुकाना, कि मैं आपको सर झुका कर आपके आगे सलाम दी भेजता हूँ। तो कहते हैं कि सर जो है वो सिर्फ एक ही ज़ात के आगे झुक सकता है, वो है अल्लाह ताला। मेरे आगे अगर आप कहते हैं सर झुकाना तो वो शिर्क आ जाता है, और मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ, इसलिए मेरे आगे सर नहीं। सर झुकाना तो सिर्फ अल्लाह ताला के आगे झुकाना है, इसके अलावा किसी और के नहीं। इसीलिए इस्लाम के अंदर जब भी किसी से मुलाकात होती है तो हम उसको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कि आप पर सलामती हो। वो भी आगे से कहता है कि वाह अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कि आप पर भी सलामती हो, रहमतें हो, बरकतें हो। तो इसलिए जो इस्लाम मज़हब है उसमें हम ये नहीं कहते कि मैं आपके आगे सर झुका रहा हूँ, हम तो सलामती भेजते हैं, अगला भी सलामती भेज देता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो हिंदूज होते हैं वो सवाल में हर जगह पर नमस्ते नमस्ते कहते हैं, लेकिन उनको मतलब का पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं। लेकिन वो कह लेते हैं, लेकिन उनको इसका कोई इल्म नहीं होता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मज़हब के अंदर ही रखे और अपने मज़हब को ही अच्छे तरीके से अपनाने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो गैर मज़हब के लोग हैं, अल्लाह ताला उनके दिल में भी हिदायत की शमा रोशन करे और उनको भी इस्लाम के ऊपर ज़िंदगी गुजारने की, इस्लाम लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।